तो अभी तक आपने वर्नियर कैलिपर चलाना तो सीख लिया, क्वेश्चन सॉल्विंग भी सीख ली, मगर जब आप दोनों जॉस को चिपकाते हो तो इसके अंदर एक एरर आती है, उसे अपन जीरो एरर कहते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप ये सीख जाओगे कि जीरो एरर को क्वेश्चंस में कैसे लगाते हैं और जीरो एरर वाले क्वेश्चन चुटकी बजा के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखना एंड तक। तो सबसे पहली बात यह है, जो जीरो एरर है वो 3 टाइप्स के होते हैं। किसी भी वर्नियर कैलिपर के जॉस को जब आप चिपकाते हो तो अगर मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड कर रहे हैं तो उस केस में ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है, और इस केस में हम बोलते हैं कि इस वर्नियर स्केल में कोई भी जीरो एरर नहीं है। नेक्स्ट, अगर वर्नियर स्केल के जॉस को आप मिलाते हो और आपको ये देखने को मिलता है कि वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के 0 के लेफ्ट में आ रहा है, इस सिनेरियो में अपन बोलते हैं कि वर्नियर स्केल में नेगेटिव जीरो एरर है। सिमिलरली, जब आप वर्नियर के जॉस को मिलाओगे और आपको ये देखने को मिलेगा कि वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 के राइट साइड में है, इन दैट केस इस वर्नियर स्केल में पॉजिटिव जीरो एरर है। तो जो जीरो एरर है वो बेसिकली 3 प्रकार की हो जाती है। अगर वर्नियर स्केल एकदम परफेक्ट है तो उसमें नो जीरो एरर। नेक्स्ट, अगर आपका वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के लेफ्ट में आ जाए तो उस केस में नेगेटिव जीरो एरर, या फिर वर्नियर स्केल का 0 अगर मेन स्केल के राइट साइड में आ जाए उस केस में पॉजिटिव जीरो एरर अपन बोलते हैं। अब लास्ट अपने वर्नियर स्केल वाले वीडियो में हमने इतना पार्ट तो सीख लिया था कि टोटल रीडिंग जो होती है वो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग होती है, राइट। इसके बाद अपन को जिन क्वेश्चंस में जीरो एरर दिया होता है तो हमेशा हमको एक बात याद रखनी है कि जो जीरो एरर होता है उसको हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है टोटल रीडिंग में से, मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग को जोड़ेंगे एंड जीरो एरर को हमेशा उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। नेगेटिव जीरो एरर को हमेशा अपन माइनस में लेते हैं, और दूसरी बात, इसे नेगेटिव जीरो एरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब वर्नियर का जो 0 है वो मेन स्केल के 0 के जब लेफ्ट में आएगा तो आप देख सकते हो इतनी रीडिंग कम मिलेगी। तो इस वजह से अपन बोलते हैं कि नेगेटिव जीरो एरर जो है वो हमें कम रीडिंग देता है, इसलिए इसको नेगेटिव में लेना पड़ता है, सो दैट जितनी रीडिंग कम है उसको बाद में आप एड अप करो, तो जब आप इसको फॉर्मूला में पुट करोगे तो इसका माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो नेगेटिव जीरो एरर एक्चुअली एड अप हो जाती है क्योंकि उतनी रीडिंग अपन को कम मिलती है। उसी तरीके से पॉजिटिव जीरो एरर में आप देखोगे उसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, और उसमें आप ये भी तो समझो कि जो वर्नियर का 0 है वो मेन स्केल के राइट में है, मतलब थोड़ी सी रीडिंग आपको ज्यादा मिल रही है, तो जो ज्यादा रीडिंग मिल रही है उसको बाद में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए इसको अगर पॉजिटिव लेके यहाँ पे पुट करोगे तो ये बाद में सब्ट्रैक्ट होके घट जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा रीडिंग आ रही है वो हमारे टोटल रीडिंग में से अलग हो जाएगी, तो हमारा वर्नियर अब सही रीडिंग देने लग जाएगा। तो जीरो एरर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर है उनको इस तरीके से अपन यूज करते हैं। अब सबसे बड़ी मुद्दे की बात आती है कि जो पॉजिटिव जीरो एरर है और जो नेगेटिव जीरो एरर है दोनों को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो एक एक करके अपन दोनों को समझते हैं। तो जैसे ये पॉजिटिव जीरो एरर इस केस में, तो आप देख सकते हो वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 के राइट साइड में, मतलब थोड़ी सी रीडिंग एक्स्ट्रा मिल रही होगी, तो जो रीडिंग एक्स्ट्रा मिल रही होगी वो पॉजिटिव जीरो एरर कहलाता है, बाद में उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहली बात तो ये पॉजिटिव जीरो एरर का केस है। नेक्स्ट, आपको ये ध्यान देना है कि वर्नियर का कौन सा वाला डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो अपन ध्यान से देखें तो ये वर्नियर का 5th डिवीजन जो है ये मेन स्केल के एक डिवीजन से प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है, बाकी और कोई कोइंसाइड नहीं कर रहा है, कोई भी मैच नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ यही वाला प्रॉपर तरीके से मैच कर रहा है। तो पॉजिटिव जीरो एरर को कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली ये चेक करना है वर्नियर का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो इस तरीके से पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट होता है। जैसे इस केस में अगर मैं बोलूं तो इस वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 mm है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो लीस्ट काउंट अगर इस केस में 0.1 mm है और आप देखोगे कि इसका 5th डिवीजन मैच कर रहा है, तो इसके अंदर जो जीरो एरर होगी उसको अपन पॉजिटिव में लिखेंगे और 5th डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, तो यहाँ पे 0.5 mm पॉजिटिव में जो है वो जीरो एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे जो जीरो एरर रहेगी वो 0.5 mm हो जाएगी पॉजिटिव में। तो ये फंडा हो गया पॉजिटिव जीरो एरर निकालने का। मगर नेगेटिव जीरो एरर जो है उसको निकालने का फंडा थोड़ा डिफरेंट है। इस नेगेटिव जीरो एरर वाले केस में आप क्लियरली देख सकते हो जो वर्नियर का 0 है वो मेन स्केल के 0 के लेफ्ट में है, दैट मीन्स इतनी रीडिंग अपन को कम मिलने वाली है, तो इसलिए इसको नेगेटिव जीरो एरर बोलते हैं। तो इसमें नेगेटिव जीरो एरर जब अपन को लिखना होता है तो नेगेटिव जीरो एरर को अपन लिखते हैं माइनस लगा के ब्रैकेट में टोटल वर्नियर में जितने डिविजन्स हैं माइनस जो डिवीजन मैच कर रहा है उसका काउंट, डिवीजन मैचिंग का नंबर। जैसे यहाँ अगर 5th डिवीजन मैच कर रहा है तो टोटल डिवीजन है 10 माइनस 5th डिवीजन आपको करना पड़ेगा। मान लो 3rd डिवीजन अगर मैच कर रहा है तो 10 - 3 करके अपन को करना पड़ेगा। तो ये नंबर इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है।
इसमें जो नेगेटिव जीरो एरर होता है उसमें थोड़ा डिफरेंटली हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो नेगेटिव जीरो एरर के लिए हमेशा इसको माइनस में लेना होता है। टोटल वर्नियर के डिवीजन जितने भी है माइनस जो डिवीजन मैच कर रहा है। अगर सेकेंड डिवीजन मैच कर रहा है तो -2 करोगे, 8th डिवीजन मैच कर रहा है तो -8 करोगे। तो ये चीज करने के बाद इनटू लीस्ट काउंट आप करोगे, तब जाके आपको नेगेटिव जीरो एरर प्रॉपर मिलेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल अपन फटाफट देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा। तो फटाफट से एक इंटरेस्टिंग से एग्जांपल देखते हैं जिससे हमको ये कॉन्सेप्ट और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वर्नियर का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में आ रहा है। इससे अपन बोल सकते हैं ये कैसा एरर है, तो पॉजिटिव जीरो एरर है, राइट। तो पॉजिटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव जीरो एरर निकालने के लिए सबसे सिंपल काम करना पड़ता है, जो डिवीजन मैच कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। इसका लीस्ट काउंट मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, लीस्ट काउंट जैसे हो गया 0.1 mm, ठीक। अब अपन को जीरो एरर लिखना है, तो जीरो एरर का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आप लिखो, और कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है तो अपन को ध्यान से देखना है। तो आप देखोगे 6th वाला डिवीजन प्रॉपर मैच कर रहा है मेन स्केल से, है ना। तो अपन लिखेंगे जीरो एरर पॉजिटिव में होगा 6th डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट, तो हो जाएगा 6 इंटू 0.1, तो हो जाएगा 0.6 mm। तो ये पॉजिटिव जीरो एरर हो जाती है। तो जब आप टोटल रीडिंग निकालोगे तो उसमें मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग एंड माइनस दिस जीरो एरर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल फटाफट से देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल में आप क्लियरली देख सकते हो कि वर्नियर का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में आ रहा है, दैट मीन्स ये एक नेगेटिव जीरो एरर है, राइट। अब नेगेटिव जीरो एरर निकालने के लिए फिर से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा डिवीजन क्लियरली मैच कर रहा है। तो आप देखोगे 7th डिवीजन यहाँ पे बढ़िया तरीके से मैच कर रहा है, लेकिन नेगेटिव जीरो एरर जब भी लिखना होता है तो अपन माइनस लगाते हैं और टोटल वर्नियर के डिवीजन माइनस जो डिवीजन मैच कर रहा है वो अपन करते हैं, राइट। तो आप देखोगे वर्नियर में टोटल 10 डिवीजन्स है और आपका 7th डिवीजन मैच कर रहा है, तो आप यहाँ लिखोगे 10 - 7 इनटू लीस्ट काउंट। तो इस तरीके से अपन को मिलेगा माइनस में 0.3 mm। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव जीरो एरर आएगा। तो नेगेटिव जीरो एरर में थोड़ा सा केयरफुल रहना है, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन्स माइनस द मैचिंग डिवीजन करके इनटू लीस्ट काउंट आप करोगे, तब आपको नेगेटिव जीरो एरर क्लियरली मिलेगा। तो थोड़ा सा नेगेटिव जीरो एरर में आप केयरफुल रहना। मैं भी जब छोटा था तो मैं भी गलतियां करता था, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। थोड़ा सा और बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए एक जेईई एडवांस 2021 का एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करना और फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो आई होप आपने एक बार ट्राई किया होगा। क्वेश्चन बोल रहा है द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर। तो हमेशा जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना। एक डिवीजन जो है मेन स्केल की वो 0.1 सेंटीमीटर को बता रही है, तो 1 MSD इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ये बोल रहा है 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर करस्पॉन्ड्स टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो अपन को बोल रहा है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। फिर वो बोल रहा है द फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट शोज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स विद नो गैप बिटवीन इट्स टू जॉज। मतलब लेफ्ट साइड में जो इमेज बनी है इसमें हमें जीरो एरर बता रहा है। तो लेफ्ट में आप देखोगे वर्नियर का जो जीरो है वो मेन के जीरो के लेफ्ट में है, तो नेगेटिव जीरो एरर है। कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, तो आप देखो ये वाला मैच कर रहा है। काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6th डिवीजन मैच कर रहा है। तो अगर नेगेटिव जीरो एरर अपन को लिखनी है तो जीरो एरर जो है वो माइनस में आएगी। टोटल वर्नियर में 10 डिवीजन है, तो 10 - 6th डिवीजन मैच कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट हमको करना पड़ेगा, मतलब -4 इनटू लीस्ट काउंट करेंगे तो हमारे पास जीरो एरर आ जाएगा, राइट। तो यहां से अपन को जीरो एरर का पता चल गया। फिर बोल रहा है द फिगर ऑन द राइट शोज रीडिंग विद अ सॉलिड स्फीयर हेल्ड बिटवीन द जॉज। तो जो जॉज हैं इसके जॉज के बीच में एक स्फीयर फंसा दिया किसी तरीके से, राइट। तो अब हमको बताना है कि उस स्फीयर का डायमीटर कितना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। तो अब देखो राइट साइड वाली रीडिंग जो है उसमें देखो 4 क्लियरली आ रहा है और 4.1 क्लियरली आ रहा है, और उसके बाद में यहाँ थोड़ा सा गैप है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो मेन स्केल रीडिंग है ये तो 4.1 सेंटीमीटर पक्का है, इसके बाद इसमें वर्नियर स्केल रीडिंग ऐड होगी और जीरो एरर सब्ट्रैक्ट होगी। तो मेन स्केल रीडिंग अपने पास है। देन हमको देखना है कि वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है। तो अपन ध्यान से देखें तो ये वाला डिवीजन प्रॉपर मैच कर रहा है, तो 1 2 सेकेंड वर्नियर स्केल का डिवीजन प्रॉपर मैच कर रहा है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगी 2 इंटू लीस्ट काउंट। अब देखो लीस्ट काउंट के लिए अपने पास क्या क्या जुगाड़ है, एक ये जुगाड़ दे रखा है, एक ये जुगाड़ दे रखा है। अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला यूज करो, तो लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD को तो MSD रखो, 1 VSD को आप लिख सकते हो, ये देखो इस 10 को आप डिवाइड में ले जाओगे तो 1 VSD की वैल्यू 9/10 MSD आ जाएगी।
तो ये हो जाएगा 9/10 MSD, राइट। तो यहाँ पे देखोगे MSD कॉमन ले लो तो 1 माइनस 9/10 MSD, तो ये बन जाएगा 1/10 MSD, और MSD की वैल्यू तो 0.1 सेंटीमीटर है, तो ये बन जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लीस्ट काउंट निकाल लोगे, सही है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी 2 × 0.1 दैट इज 0.02 सेंटीमीटर। तो अपन को ये ध्यान देना है, वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई, मेन स्केल रीडिंग आ गई, और जीरो एरर भी अपने पास है ही सही, जीरो एरर की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा -4 × 0.01 दैट इज -0.04 सेंटीमीटर। तो अपने पास जीरो एरर भी है, मेन स्केल रीडिंग भी है, वर्नियर स्केल रीडिंग भी है। तो जो टोटल रीडिंग होती है, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस लीस्ट काउंट। तो टोटल रीडिंग में मेन स्केल हो जाएगी 4.1 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगी 0.02 माइनस नेगेटिव जीरो है, माइनस में 0.04। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये बन जाएगा 4.1 और ये 2, 4.12 माइनस माइनस प्लस 0.04, 4.12 प्लस 0.04 तो 4.16। तो जो टोटल रीडिंग है वो हमारा आंसर सी आ जा रहा है 4.16 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो जेईई एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको बुद्धि लगानी है और आपको खटैक से क्वेश्चन बन जाएगा। तो वो एडवांस है कि मेन से उतना टेंशन नहीं है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रांग रखोगे तो दुनिया का कोई सवाल आपसे नहीं छूटने वाला, राइट। तो आप चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेईई की तैयारी कर रहे हो या स्कूल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका बुद्धि, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। और इसी के साथ अपन वीडियो को कंक्लूड करते हैं। और काफ़ी सारे लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, राइट। और इसी के साथ अपन वीडियो को कंक्लूड करेंगे। बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में अपन और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।